हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एपी सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एपी सर रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग रीजनिंग में एक चैप्टर स्टार्ट किए थे, सिलॉक्स यानी न्याय निगमन जिसको कहते हैं हिंदी में, और उसको मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिया। ठीक है, यदि आपने वे वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, और यदि आप उसको नहीं देखते हैं तो आपको कम समझ में आएगा, लेकिन मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैंने सिलॉक्स बताया था, उस सिलॉक्स में मैंने जो दूसरी वीडियो बनाया था उसका मैं थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट नियम है उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला स्टेटमेंट्स यदि आपके पास पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट्स भी पॉजिटिव है तो इससे बनने वाला जो निष्कर्ष होगा वो पॉजिटिव होगा। मान लेते हैं पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट जो है मान लेते हैं नेगेटिव है और दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो इससे बनने वाला जो निष्कर्ष होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब हम तीसरा नंबर मान लेते हैं कि पहला स्टेटमेंट आपके पास नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और दूसरा स्टेटमेंट आपके पास नेगेटिव है, तो इससे बनने वाला निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा, यानी प्लस माइनस आएगा तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, और मैंने फिर बताया था कि यदि मान लेते हैं आपके पास पहला स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, ठीक है, सॉरी नेगेटिव है, और दूसरा स्टेटमेंट भी नेगेटिव है, तो इससे जो भी रिजल्ट यानी जो भी निष्कर्ष बनेंगे वो बनेगा नो रिजल्ट, यानी इससे कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा। ये मेरा फर्स्ट नियम था। फर्स्ट नियम ये था कि पहला अगर आपके पास कथन पॉजिटिव दिया है, दूसरा कथन पॉजिटिव है, तो इससे मिलकर बनने वाला निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर पहला कथन नेगेटिव है, दूसरा कथन पॉजिटिव है, तो इससे मिलकर जो बनने वाला निष्कर्ष होगा वो नेगेटिव होगा। पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा कथन नेगेटिव, तो इससे बनने वाला निष्कर्ष नेगेटिव होगा। लेकिन अगर दोनों कथन नेगेटिव हो गए तो कोई भी रिजल्ट यानी कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। मैंने ये चीज़ बताया था। ठीक है, अब पॉजिटिव और निगेटिव क्या होते हैं इसको आपको वो वाली वीडियो देखना होगा, तभी समझ में आएगा पॉजिटिव कथन किसे कहते हैं और निगेटिव कथन किसे कहते हैं। ठीक है, अब मैंने दूसरा नियम क्या बताया था, तो पहला नियम था, अब दूसरा नियम समझिए। दूसरा नियम क्या था? देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक कथन दिया है, कथन फर्स्ट, सभी आम अनार हैं, अनार हैं। ठीक है, ये कथन फर्स्ट है। कथन सेकंड, कुछ आम अनार हैं, सॉरी कुछ अनार सेब हैं। ठीक है, ये चीज है। मैंने पहला कथन लिखा सभी आम अनार हैं और दूसरा कथन लिखा कुछ अनार सेब हैं। तो ये बताइए कि इन दोनों से अगर बनाएंगे आप, तो इन दोनों को सबसे पहले यहाँ पास पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करेंगे। तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी जो भी निष्कर्ष इन दोनों से बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों में देखिए कि ऐसा कोई वर्ड है जो कॉमन है, यानी दोनों में हो, दोनों में होंगे तभी बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये बताइए अनार अनार यहाँ पास कॉमन है। ठीक है, जब अनार अनार कॉमन है तो आम और सेब में बनेगा। ये चीज याद रखिएगा, जो कॉमन होता है उसको कट कर देते हैं, तो यानी जो भी इनडायरेक्ट कंक्लूजन निष्कर्ष बनने वाला है वो आम और सेब में बनेगा। ठीक है, आम और सेब से बनेगा इनडायरेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, लेकिन तभी बनेगा जब इसकी वैल्यू कम से कम एक कॉमन वर्ड की वैल्यू 100 होगा। तो यहाँ पास देखिए इसकी वैल्यू अगर देखें तो 150 है, और इसकी अगर वैल्यू चेक करेंगे तो 50-50 है। तो ये बताइए कॉमन शब्द की जो वैल्यू आ रहा है क्या 100 किसी में है? नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों से मिलकर कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। कथन, कथन फर्स्ट यहाँ पास दिया है कुछ सेब पेन है, दूसरा कथन है सभी पेन कॉपी है, कॉपी है। ठीक है, ये चीज है। अब यहां से अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, इन दोनों से जो भी निष्कर्ष बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा।
ठीक है, लेकिन कब बनेगा, जब एक कॉमन टर्म होना चाहिए। तो कॉमन शब्द कहाँ पास है, तो कहोगे पेन इसमें, पेन यहाँ पास, यानी ये दोनों कॉमन है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो सेब और कॉपी में बनेगा। लेकिन तभी बनेगा जब इस कॉमन शब्द की वैल्यू कम से कम एक की वैल्यू 100 होना चाहिए। तो ये बताइए, यहाँ पास 50 है, यहाँ भी 50 है, यहाँ पास 100 है और यहाँ पास 50 है, यानी 50 और 100, देखिए ये मिल गया ना। तो कॉमन शब्द की वैल्यू कम से कम एक का 100 हो गया, तो इसका मतलब इन दोनों से अब निष्कर्ष बनेंगे। तो जो भी सेब और जो भी निष्कर्ष बनने वाले हैं, इन दोनों से इनडायरेक्ट निष्कर्ष जो बनने वाले हैं, वो सेब और कॉपी से बनने वाले हैं। किससे बनेंगे, सेब और कॉपी से बनेंगे। ठीक, तो अब यहां से देखिए, जैसे मैं निष्कर्ष यहां पास बनाऊं, तो निष्कर्ष बना सकते हैं यहां पास, निष्कर्ष देखिए फर्स्ट बना सकते हैं, कुछ कॉपी सेब हैं, कुछ कॉपी सेब हैं। दूसरा निष्कर्ष बना सकता हूं, सभी कॉपी सेब हैं। तीसरा निष्कर्ष बना सकता हूं, कुछ सेब कॉपी हैं, कुछ सेब कॉपी हैं। और चौथा निष्कर्ष बना सकते हैं, सभी सेब कॉपी हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पास 4 निष्कर्ष लिखा। अब आपको यहाँ से बस बताना है कि कौन से निष्कर्ष सही है और कौन से निष्कर्ष गलत है। जब ये चीज चेक करना है, तो सबसे पहला नंबर ये है कि स्टेटमेंट से चेक कर लो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव निष्कर्ष बनेगा। देखिए दोनों में पॉजिटिव यानी पॉजिटिव निष्कर्ष बनेगा। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, यानी कहीं पास नहीं लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, कंक्लूजन है। तो ये बताइए, यहाँ पास ये सब पॉजिटिव हो गए। जब ये सब पॉजिटिव हो गए, तो सब सही होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है, सब सही नहीं हो सकते। अब यहाँ से आपको चेक करना होगा इसकी वैल्यू। तो यहाँ पास अगर वैल्यू चेक करें, तो ये बताइए, सेब यहाँ पास 50 रुपए कमा रहा है, ठीक है, कॉपी भी 50 रुपए कमा रहा है, यानी जो कथन में लिखे होते हैं वर्ड, वो कमाई होता है, और जो निष्कर्ष में लिखे होते हैं वो खर्च होता है। तो यहाँ पास जब वैल्यू हम चेक करें, तो कुछ यानी 50-50 तो 50 रुपए कमा रहा है सेब, 50 रुपए कॉपी कमा रहा है, तो 50-50 कमा रहे हैं, तो इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यानी सही है। ठीक है, अगर यहाँ पास हम बात करें तो 100 है, यानी सभी कॉपी सेब हैं, तो यानी यहाँ 100 वैल्यू, यहाँ पास 50 वैल्यू है। कॉपी देखिए यहाँ पास 50 रुपए कमा रहा था, 100 रुपए खर्चा करा, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पास देखें तो कुछ यानी 50-50 है, तो 50-50 इसलिए सही है, क्योंकि चेक करने की जरूरत नहीं, 50-50 रुपए कमा रहे हैं। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास 100 है, यहाँ पास 50 है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये सभी ये गलत हो गए, यानी 2 सही है, पहले और तीसरा सही निष्कर्ष है और सब गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन इज फॉलो। ठीक है, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष सही है और सभी गलत है। ठीक, तो ये मैंने सिखा दिया आपको। तो नियम मैंने 2 बता दिया। पहला नियम मैंने बताया कि अगर कोई भी निष्कर्ष कथन, पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, और तो इससे बनने वाला निष्कर्ष जो होगा वो पॉजिटिव होगा। पहला अगर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, तो बनने वाला निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा, और पहला भी नेगेटिव, दूसरा भी नेगेटिव, तो कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। ठीक है, और दूसरा नियम मैंने ये बताया कि स्टेटमेंट्स अगर आपके पास 2 हैं, तो उसमें एक कॉमन शब्द का होना अनिवार्य है, और जो भी कॉमन शब्द होता है उसका कम से कम एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें हैं। अब यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए हम लोग अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके इनडायरेक्ट के, यानी पहले हम 2 स्टेटमेंट्स वाले सीखेंगे, फिर 3 स्टेटमेंट्स के सीखेंगे, फिर 4 स्टेटमेंट्स के सीखेंगे। तो पहले हम 2 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन सीखेंगे, 2 स्टेटमेंट्स। देखिए सबसे पहला नंबर ये है कि आप इसके मतलब जो दूसरी वीडियो है उसको आपको देखना होगा। ठीक है, अगर दूसरी वीडियो आपने देख लिया तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, इसके पूरे बने नियम वहाँ पास बताए थे डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले उसको समझ लीजिए, देख लीजिए, और देखने के बाद तब ये वीडियो को देखेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आने वाली है। तो देखिए यहाँ पास हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, 2 स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं हम लोग कथन देते हैं, कथन फर्स्ट, कथन फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर पहला, कथन फर्स्ट दिया है यहाँ पास, सभी आम पेड़ हैं, सभी आम पेड़ हैं, और दूसरा कथन है कुछ आम सेब हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पास निष्कर्ष, अब कथन लिख दिया, निष्कर्ष, अब निष्कर्ष हम लोग लिखेंगे, निष्कर्ष फर्स्ट, कुछ
सेब पेड़ हैं। दूसरा लिखेंगे कोई पेड़ सेब नहीं है। तीसरा लिखेंगे सभी पेड़ सेब हैं, सभी पेड़ सेब हैं। और चौथा लिखेंगे कुछ कुछ पेड़ सेब हैं। और पांचवा लिखेंगे कुछ पेड़ सेब नहीं है, सेब नहीं है। ठीक है, मैंने ये यहाँ पास इतने मैंने निष्कर्ष लिख दिए, 5 निष्कर्ष। ठीक है, 5 निष्कर्ष दिख रहे हैं इसमें, दिख रहे हैं ना। अब देखिए, अब आपके पास ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, और 5 मैंने निष्कर्ष लिखा। अब इसमें से आपको बताना कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत, तीसरा तीसरा सही है, चौथा गलत है, पांचवा सही है, पांचवा गलत है। चलो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले नंबर ये है कि सबसे पहले हम कथन को चेक करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो कथन पहला क्या है, पॉजिटिव है, और दूसरा कथन कैसा है, पॉजिटिव है। यानी इन दोनों से जो भी निष्कर्ष बनेंगे वो कैसे बनेंगे, तो पॉजिटिव बनेंगे। ठीक है, ये दोनों से जो भी निष्कर्ष बनेंगे वो पॉजिटिव बनेंगे। अब हमको चेक करना है यहाँ पास कि क्या इन दोनों से मिलाकर निष्कर्ष बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। तो इसमें इन दोनों में आप ढूंढिए कॉमन शब्द। तो कॉमन शब्द क्या है, आम आम। ठीक है, आम आम कॉमन शब्द, यानी जो भी निष्कर्ष इन दोनों से मिलकर बनेंगे वो पेड़ और सेब से बनेंगे। ठीक है, हाँ, तो इसमें पहले वैल्यू चेक कर लीजिए। तो वैल्यू जब चेक करें तो यहाँ पास 100 है और यहाँ पास 50 50 100 50। तो यानी यहाँ से एक का कॉमन शब्द की वैल्यू 100 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि पेड़ और सेब में यानी इनडायरेक्ट कंक्लूजन बनेगा। तो पेड़ और सेब से ही है क्या सब, सेब पेड़, पेड़ सेब, पेड़ सेब, पेड़ सेब, पेड़ सेब, यानी पेड़ और सेब से ही बनाए गए, यानी इन सभी निष्कर्ष इनडायरेक्ट निष्कर्ष यानी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, तो ये पॉजिटिव है तो ये सही होने की संभावना है, अभी नहीं कह सकते सही है। ठीक है, ये निगेटिव है तो निगेटिव आया, यहाँ पास पॉजिटिव निष्कर्ष दोनों से बनेंगे, इसलिए हमारा ये गलत हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव है, सही होने की संभावना है, ये पॉजिटिव है, ये भी सही हो सकता है, ये निगेटिव इसलिए ये गलत है। तो अब हमारे पास 3 निष्कर्ष सही होने की संभावना थे, तो अब उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू चेक करते हैं। तो ये बताइए 50 50 वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, सही है। जब 50 50 है तो वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं होती है, सही माना जाता है। सभी आया तो अब यहाँ पास चेक करिए, भाई 100 है, यहाँ पास 50 है, तो यहाँ पास 50 50 और 100 आ गए, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पास ये भी सही है क्योंकि 50 50 वैल्यू है, 50 50 वैल्यू, तो फिर हम चेक करेंगे कि नहीं सही है हमारा। तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, तो पहला और चौथा सही है और सभी गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ कंक्लूजन इज फॉलो। ठीक है, यानी फर्स्ट और चौथा यानी पहला और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन कोई भी सोल्व आप कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं, 2 स्टेटमेंट्स का एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद आप अपने प्रैक्टिस सेट से सोल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो सही है, क्वालिटी सही है। चलो देखिए, कथन आपके पास फर्स्ट है, मान लेते हैं आपके पास यहाँ पास आ गया सभी पेन कॉपी है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट से आया कोई कॉपी मार्कर नहीं है, मार्कर नहीं है, कोई कॉपी मार्कर नहीं है। ठीक है, अब आपके पास यहां से निष्कर्ष लिखेगा, पहला निष्कर्ष सभी पेन कॉपी है, सभी पेन कॉपी है। दूसरा निष्कर्ष कुछ कॉपी मार्कर नहीं है, मार्कर नहीं है। तीसरा लिखेगा
कुछ मार्कर पेन नहीं है, कुछ मार्कर पेन नहीं है। चौथा लिखेगा सभी पेन मार्कर हैं, सभी पेन मार्कर हैं। पांचवा लिखेगा कोई मार्कर पेन नहीं है, कोई मार्कर पेन नहीं है, कोई मार्कर पेन नहीं है, कोई मार्कर पेन नहीं है। और छठवां दिख रहा है, चलो रहने दो, 5 मान लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास 5 निष्कर्ष लिखे हुए हैं, ठीक है। सभी पेन कॉपी हैं, कोई कॉपी मार्कर नहीं है, 2 स्टेटमेंट्स हैं और इसके ये निष्कर्ष हैं। अब बताइए इसमें से कौन कौन सही हो सकते हैं, चलो बताओ। पहला गलत है, दूसरा सही है, अच्छा तीसरा भी सही है, चौथा गलत है, पांचवा गलत है। चलिए दोस्तों देखते हैं, देखिए सबसे पहला नंबर ये है कि अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये पॉजिटिव है, और अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये नेगेटिव है। यानी इन दोनों से जो भी निष्कर्ष बनेगा वो निगेटिव बनेंगे। क्या बनेंगे? निगेटिव। तो यहाँ पास चेक कर लीजिए कौन कौन पॉजिटिव कौन कौन निगेटिव। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ठीक है, मैंने यहाँ पास ये चेक कर लिया। अब ध्यान से यहाँ पास समझिएगा कि अगर इसकी हम बात करें ये वाली की, तो ये किससे बनाया गया है? पेन कॉपी। तो पेन कॉपी देखिए यही पास मिल गया, यानी केवल फर्स्ट मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट से बनाया गया है, ये केवल फर्स्ट से बनाया गया है। तो ये आपके डायरेक्ट कंक्लूजन है, ये इनडायरेक्ट नहीं, क्योंकि फर्स्ट से ही यानी एक स्टेटमेंट से ये निकल आया है, तो इसको हम डायरेक्ट बोलेंगे। कॉपी और मार्कर, कॉपी मार्कर देखिए दोनों मिल रहा है इसमें, यानी केवल सेकंड से बनाया गया है, ये केवल सेकंड स्टेटमेंट से बनाया गया, तो ये भी डायरेक्ट कंक्लूजन है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कुछ मार्कर पेन नहीं है, ठीक है, तो मार्कर और पेन यानी मार्कर और पेन, तो ये दोनों से मिलकर बना है, तो इसको हम इनडायरेक्ट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन देखते हैं क्या बनेगा नहीं बनेगा। तो देखते हैं कॉपी, कॉपी देखिए कॉमन है, और यहाँ पास 100-50 यहाँ पास 100 मैंने ये बताया था वैल्यू क्या होता है, 100 होता है कोई नहीं के लिए। ठीक है, तो ये बताइए जब एक की कॉमन वैल्यू 100 आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, बनेगा पेन मार्कर में, लेकिन पेन मार्कर से जो बनेगा वो निगेटिव बनेगा। तो पेन मार्कर देखिए, पेन मार्कर ये पॉजिटिव है, ये गलत हो गया, पेन मार्कर पॉजिटिव है, गलत हो गया। और कौन सा पॉजिटिव है? अब पहला, अब हाँ अब ये चीज हो गया, क्योंकि ये बना है मार्कर पेन, ये भी इनडायरेक्ट है, और मार्कर पेन ये भी इनडायरेक्ट है। तो यानी अब इसको हम चेक कर लेते हैं इनडायरेक्ट वाले पहले कि सही है कि नहीं सही है। तो यहाँ पास कुछ मार्कर पेन नहीं है, देखिए ये 100 है वैल्यू, ये 100 है। ठीक है, पेन और मार्कर 100 वैल्यू है, तो आपको वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये सही हो जाएगा। केवल निगेटिव अगर आ गया तो ये सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा मार्कर पेन से। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं ये वाला और ये वाला चेक करते हैं। तो ये पहले स्टेटमेंट से निकला है, तो सभी पेन कॉपी है। तो ये बताइए पेन और कॉपी, ठीक है, यहाँ पास अगर वैल्यू चेक करेंगे तो ये 100 है, ये 50 है। तो पेन यहाँ पास 100 रुपये खर्चा कर रहा है, जबकि पेन यहाँ पास 100 रुपये कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कॉपी 50 रुपये कमा रहा है, ठीक है, और 50 रुपये खर्चा कर रहा है, तो ये सही है ना, ये तो सही है। सभी पेन कॉपी हैं, और सभी पेन कॉपी हैं, री स्टेटमेंट है, पहले से ही बनाया गया था, सही हो सकता है। लेकिन मैंने बताया था री स्टेटमेंट क्या होते हैं? गलत होते हैं। ये री स्टेटमेंट के कारण गलत हो गया, ये जो हुआ है री स्टेटमेंट के कारण गलत हुआ है। ठीक है, और बैंक में अगर एग्जाम दोगे तो इसको सही मानोगे, ठीक है, सही माना जाएगा। कुछ कॉपी मार्कर नहीं है, तो कुछ कॉपी मार्कर नहीं है, तो यहाँ पास हो जाएगा 50, और यहाँ पास कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पास 50, 100 यहाँ पास 100, ये सही हो जाएगा। तो हमारा कौन कौन निष्कर्ष सही हो गए? दूसरा, तीसरा और पांचवा निष्कर्ष सही है, और सब गलत हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब 2 स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 3 स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन को सोल्व करना।